जय श्री श्याम। दर्शकों, आज रमा एकादशी के बारे में बताएंगे कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किस दिन रहने वाला है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से पितरों को प्रसन्नता मिलती है और पितर प्रसन्न हो जाते हैं और वह भक्त को जो भी इच्छा रखता है उसे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यह रमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी बताई गई है। रमा एकादशी 2024 में कब होगी? 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ रविवार को सुबह 5:24 से प्रारंभ होकर अगले दिन 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को 7:51 तक सुबह तक रहने वाली है। इसलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 27 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती का प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को खिलाए तथा दक्षिणा बांटे। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्मत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए इस एकादशी के व्रत के करने से जो भी ब्रह्मत्या आदि पाप हुए हैं, इस व्रत के प्रभाव से वह पाप नष्ट हो जाते हैं और उस भक्त पर विष्णु की कृपा हो जाती है। इसलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जो भी आप अपने इष्ट देव की सुबह पूजा करते हैं, उससे निवृत्त होकर फिर विष्णु भगवान की पूजा करें। उसके बाद रमा एकादशी की कथा सुनें। रमा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी को व्रत करता तथा राज्य की प्रजा पर भी यही नियम लागू करता था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सुंदर कन्या थी। वह भी पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ, जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी व्यक्तियों ने व्रत किया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु अत्यंत कमजोर होने से भूख से व्याकुल हो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा रानी और पुत्र अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त
एवं शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मद्रांचल पर टहलते हुए पहुंचा तो वहां पर उसने अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृतांत अपनी पुत्री से बताया। पुत्री भी समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुख से वहीं पर्वत पर रंभादिक अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। इस प्रकार से उन्होंने एकादशी का व्रत किया। यह एकादशी अनेक प्रकार के पुण्यों को देने वाली व पापों को दूर करने वाली है। जो भगत श्रद्धा भक्ति से वह मन और आत्मा और शरीर की शुद्धि के साथ इस व्रत को करता है, अवश्य ही उस भगत की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ बताया गया है। यह एकादशी अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली व अनेक कष्टों को दूर करने वाली है। इस एकादशी के व्रत से पितर प्रसन्न होते हैं और वह भगत को जो भी इच्छा रखता है उसे वरदान प्रदान करते हैं। इसलिए इस एकादशी का व्रत बहुत विधि विधान से श्रद्धा के साथ करें और रमा एकादशी की कथा भी सुनें, क्योंकि व्रत करने का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब भगत श्रद्धा से और भक्ति से इस व्रत को करता है। क्रोध, व्रत के दिन क्रोध व दिन में निंद्रा मैथुन का त्याग करता है। उस भक्त पर विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जिस भक्त पर विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं उस भक्त पर लक्ष्मी भी कृपा करती है। उसके घर में सदैव धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, वह सदैव सुखी रहता है और उस भगत पर अनेक प्रकार से शुभ कार्य होते हैं। वह सदैव अपनी मन की जो भी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करता है, विष्णु भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। और उस भगत पर पितरों की प्रसन्नता से आयु, स्वास्थ्य, विद्या, सुख, संतति, धन, संपदा, सौभाग्य, स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस व्रत का बहुत ही पुण्य और शुभ देने वाला शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ करें और शुद्धि में होकर जितना आप इस व्रत को करेंगे उतना ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। हरि ओम, हरि ओम।